अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्क्रू गेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया था जिसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, यानी कि हम उससे कम से कम जो पैमाइश कर सकते थे वो 0.1 मिलीमीटर तक की थी। अब अगर हमें 0.1 मिलीमीटर से भी कम की पैमाइश करना पड़ जाए तो फिर हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर तक है, यानी इससे हम 0.01 मिलीमीटर तक लेंथ मालूम कर सकते हैं। फार्मूला इसका ये है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सबसे पहले इस फार्मूले को डिस्कस करने से पहले आप इसकी पिक्चर देख लें स्क्रू गेज की कि इसको कैसे बनाया गया है। यह आपको इसकी पिक्चर नज़र आ रही है व्यूअर्स, और आप देख सकते हैं इसमें इस पिक्चर में कि ये बेसिकली नीचे से यू शेप का है। ठीक हो गया व्यूअर्स, और ये बेसिकली मेटल का बना होता है। और आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसके इस साइड पे ये जो चीज़ है इसको स्टड कहते हैं और इसको एनुअल भी कहा जाता है। और सेकंड साइड पे जो रॉड नज़र आ रहा है जो आगे पीछे होता है उसको हम स्क्रू भी कहते हैं और स्पिंडल कहा जाता है उसको। व्यूअर्स, स्केल दो तरह के नज़र आ रही हैं आप। एक स्केल सर्कुलर स्केल है जो रोल होता है, जो ऐसे रोल होता है उसको सर्कुलर स्केल कहा जाता है। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, मेंशन करके दिखाया जा रहा है कि सर्कुलर स्केल कौन सा है। सर्कुलर स्केल के पीछे व्यूअर्स इस तरह लंबी लाइन में एक स्केल होता है जिसको मेन स्केल कहा जाता है। मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो मिलीमीटर्स में होती है, और मेन स्केल को स्लीव भी कहा जाता है। व्यूअर्स, ये जो सर्कुलर स्केल है जो रोल होता है इसमें 100 डिविजन्स होती हैं, 100 डिविजन्स। और जहाँ से सर्कुलर स्केल के पीछे से जो स्क्रू गेज है इसको पकड़ने के लिए एक जगह बनी हुई है जिसको थिम्बल कहा जाता है। थिम्बल के पीछे एक और पकड़ने की एक जगह बनी हुई है उसको रोल करने की, जिसको रैचेट कहा जाता है। रैचेट से भी आप उसको मूव कर सकते हैं, थिम्बल से भी आप मूव कर सकते हैं। रैचेट से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। व्यूअर्स, अब इसमें जब भी आपने किसी चीज़ को मेजर करना है तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये इसमें कोई एरर तो नहीं है, ये ख़राब तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इसको आपने क्लोज़ करना है, इसको रोल करके बंद करना है। ठीक हो गया व्यूअर्स। बंद करने के बाद आपने ये देखना है कि मेन स्केल, एक चीज़ व्यूअर्स में आने आपको बताना रह गई, मेन स्केल जो आपका होगा उसके नीचे जो लाइन होती है उसको इंडेक्स लाइन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन स्केल जिधर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐसे एक स्केल बना हुआ है, ये जो लाइन है ये वाली लाइन इसको कहा जाता है इंडेक्स लाइन। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब आपने स्क्रू गेज को क्लोज करना है, बिल्कुल क्लोज करना है उसको। अब आपने ये देखना है कि आपका सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से बिल्कुल मैच कर रहा है या नहीं। बिल्कुल क्लोज करने के बाद अगर तो मैच कर रहा है, बिल्कुल आमने सामने ज़ीरो की लाइन आ रही है, इट मीन्स कि उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक हो गया व्यूअर्स। लेकिन अगर ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको आप देख लें, ज़ीरो एरर,
if zero line of circular scale coincides with zero of index line then zero error is zero, यानी ज़ीरो एरर ज़ीरो है, यानी इसका मतलब ज़ीरो एरर नहीं है। अगर सर्कुलर स्केल जो है उसकी ज़ीरो लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन से, ठीक हो गया व्यूअर्स, ज़ीरो ऑफ इंडेक्स लाइन, देन इट इज़ क्लियर दैट कि उसमें कोई एरर नहीं है, ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल lies behind the index line then zero error will be positive। अगर ज़ीरो लाइन सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है, आपको पता है सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन से ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, वो हो रहा है वो स्केल 100 डिवीजन, वो जो ज़ीरो की लाइन है वो अगर क्लोज जब हम करते हैं तो वो पीछे रह जाती है इंडेक्स लाइन से, तो क्या होगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। वो आपने एरर नोट कर लेना है कि कितनी डिवीजन्स पीछे है, 5 डिवीजन्स पीछे है, 10 डिवीजन्स पीछे है, 3 डिवीजन्स पीछे है, वो आपने नोट कर लेना है। फिर आंसर में उसको ऐड या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव ज़ीरो एरर जो है उसका क्या हिसाब है? इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेज द इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव, यानी कि सर्कुलर स्केल को क्लोज करने के बाद जो आपका सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो क्रॉस कर रही है इंडेक्स लाइन को, तो इट मीन्स के एरर नेगेटिव है। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब अगर तो एरर नहीं है फिर तो आप इजीली मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट का तरीका व्यूअर्स ये होता है कि साथ साथ आप ये पिक्चर्स भी आप देखते जाएं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर की भी देख लें, नेगेटिव ज़ीरो एरर की भी देख लें। व्यूअर्स एक बात आप याद रखें, जब भी मेजरमेंट की जाती है स्क्रू गेज से तो सबसे पहले उसका एरर चेक किया जाता है। बिल फर्स्ट फॉर एग्जांपल एरर नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कोई भी चीज़ पेंसिल रख दी जाए, उसका डायमीटर मालूम कर दी, कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो उसको जब आप क्लोज करते हैं तो आपने क्या करना है? मेन स्केल की रीडिंग चेक करनी है सबसे पहले, उसको कहीं पे नोट कर लेना है। मिसाल के तौर पे मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 12 मिलीमीटर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपने ऑब्जेक्ट रखा, 12 मिलीमीटर को आपने नोट कर लेना है कहीं पे। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब क्योंकि हमारे दो स्केल है, एक सर्कुलर स्केल भी है, अब सर्कुलर स्केल को आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स हैं, तो कितनी डिवीजन्स, कौन सी जो डिवीजन है वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। मिसाल के तौर पे 36 डिवीजन है जो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। अब आपने क्या करना है? 36 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट क्या है इसका? 0.01। जब 0.01 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 0.36। तो 0.36 को आपने प्लस कर देना है 12 में, जो मेन स्केल की रीडिंग थी उसमें 0.36 को प्लस कर देना है। फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 12.36 मिलीमीटर। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये चीज़ आपको समझ आ गई? मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग थी वो थी 12 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स थी वो थी 36 को हमने मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, वो हो गया 0.36। 0.36 को हमने 12 में जमा किया तो फाइनल जो आंसर आया 12.36। अब मिसाल के तौर पे हमारा एरर है, पॉजिटिव एरर है। जब पॉजिटिव एरर होगा, मिसाल के तौर पे 4 डिवीजन्स का एरर है, ठीक है। अब फिर क्या हम करेंगे? तो 36 में से 4 माइनस करेंगे, 32 रह जाएगा, ठीक है ना। फिर 32 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो फिर नेगेटिव जब होगा तो फिर मिसाल के तौर पे 4 डिवीजन्स नेगेटिव एरर है, तो फिर 4 को 36 में ऐड किया जाएगा तो 40 हो जाएगा। 40 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम 12 में ऐड करेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये आपको तरीका समझ आ गया? अब नहायत ही आसान तरीका है,
और आजकल तो डिजिटल स्क्रू गेज आ गए हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स आ गए और काम आसान हो गए, ठीक है। ज़ीरो एरर भी फाइंड करना आसान हो गया, उसमें काम और आसान हो गया, डिजिटल हो गया। रीडिंग करना, रीडिंग उसमें फ़ौरन आ जाती है, डिजिटल जो स्क्रू गेज है, इस तरह इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें। व्यूअर्स, अब ये जो लिखा हुआ है मैंने, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू। बेसिकली पिच ऑफ स्क्रू क्या होती है? जब एक चक्कर कंप्लीट करता है ना, जब मिसाल के तौर पे ये आप मार्कर देख रहे हैं मेरे हाथ में, जब मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा, एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पे लाऊंगा, तो बेसिकली स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर का फासला तय करता है। तो ये उसकी पिच है, बेसिकली 1 मिलीमीटर पिच है उसकी, कि एक चक्कर जब उसको दिया जाता है तो 1 मिलीमीटर उसमें डिस्टेंस कवर होता है। तो बेसिकली पिच ऑफ स्क्रू की जगह हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है मैं आपको बता चुका हूँ, 100 है। नीचे आ जाएगा 100, 1 को जब 100 से डिवाइड किया जाता है तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में आप जवाब बताते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बताते हैं तो 0.01 मिलीमीटर। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये आपने साथ साथ इसकी पिक्चर्स भी देख ली और उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। व्यूअर्स, ज़्यादातर आजकल जो कम से कम जो पैमाइश की जाती है, इससे इसका इस्तेमाल बेसिकली कोई कॉपी का पेज है, कोई शीट है, ठीक है, थिन शीट है, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई मालूम करने के लिए भी बेसिकली स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्केल से तो, मीटर रूल से तो नहीं नाप सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से छोटे से बॉल का डायामीटर मालूम करने के लिए भी स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।